ज़्यादा करवा देते हैं, फिर शादी में दिक्कत आती है। किरदार का सौदा, ये बात मैं समझ नहीं पाया कि अपने किरदार का सौदा करती हैं बेटियां जब बाहर जाती हैं, कॉलेजों में जाती हैं। तो क्या ये वाकई दिक्कत है कि बच्चियों को ज़्यादा पढ़ा देती है, इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है? आप कितना पढ़ी है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैंने तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है एक्चुअली, लेकिन मेरी बात नहीं है, मैं अपनी बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये जो मानसिकता है मैं इसकी बात करूंगी। हमारे देसी एक कहावत है, कहते हैं ना, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है। तो ये वो लोग हैं जिनका खुद का किरदार ऐसा होता है। वो जो पढ़ने लिखने वाली और बाहर काम करने वाली लड़कियां होती हैं, वो उनको ऐसे ही समझते हैं। सिर्फ मुस्लिम समाज की लड़कियों की बात नहीं है, ये हर उस पढ़ी लिखी, हर कॉलेज जाने वाली, हर काम पे जाने वाली लड़की को इसी तरह समझते हैं। ये इनका जनरल ये माइंडसेट है महिलाओं के लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ धर्म। लेकिन अब मैं सज्जाद नोमानी साहब की बात करती हूँ। सज्जाद नोमानी साहब, आपको याद होगा कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था आज से कुछ साल पहले, लगभग 3 साल पहले, तब इन्होंने तालिबान का खैर मकदम किया था। सबसे पहले खैर मकदम करने वाले सज्जाद नोमानी साहब थे। तो इनकी मानसिकता वहां से उजागर होती। जो कुछ अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ हो रहा है, ये वही कुछ भारत में भी करना चाहते हैं कि आप 9 साल की बच्ची की शादी कर दीजिए, कॉलेज स्कूल में ना जाने दीजिए, अस्पताल में भी ना जाने दीजिए, उनको घर से बाहर ना निकलने दीजिए, कोई काम ना करने दीजिए, घर में आप मर्द डॉक्टर से आप इलाज भी ना करवाए। तो ये चाहते हैं कि वो जो इमेजिनरी इनका जो माइंडसेट है वो भारत में इंप्लीमेंट हो जाए। लेकिन इस्लाम की अगर बात करें तो सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई थी तो सबसे पहले इकरा का शब्द उनके ऊपर आया था। इकरा का मतलब होता है पढ़ो लिखो, इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कुरान और हदीस की तालीमात हासिल करें, आप जनरल एजुकेशन हासिल करें। और ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस जो इस्लाम का है वो एजुकेशन पे है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है, ये नहीं आए कि मर्द हजरात आप इल्म हासिल करो, महिलाओं को घर में रख दीजिए। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी वो सबसे ज्यादा एजुकेटेड एनलाइटेंड महिलाएं थी। तो वहां से अगर हम शुरुआत करें, भारत में भी अगर भारत के इतिहास में महिलाओं को देखें, बेगम समरू, हजरत महल, रानी अहिल्याबाई और हमारी कितनी सारी ऐसी विदुषी महिलाएं हैं जो हमारे लिए बड़ा एग्जाम्पल पेश करती हैं। कहीं ये नहीं लिखा है कि बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। जो अपना नैरेटिव, गलत नैरेटिव आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये इनकी मानसिकता है। इस्लाम नहीं कहता है। रंगरेज भाई, औरंगजेब की बहनें कितनी एग्जैक्टली, औरंगजेब की बहनों की बात करें, हम तो अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए इतिहासकार भी हमारे साथ में, अगर कोई ये कहना चाहे कि अभी से है, तो इतिहासकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बाकायदा सब जानते भी हैं। अच्छा, इन पर भी आएंगे, अभी बात करेंगे मैं कपिल जी आपके पास। लेकिन रशीदी हमारे साथ में, रशीदी साहब हमारे साथ में आ गए हैं। रशीदी साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी बोलिए। रशीदी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप बताइए। हाँ, आपकी जो बेटी है वो अभी कहाँ, कौन सी क्लास में पढ़ रही है, या फिर कॉलेज में है, कहाँ? नहीं, देखिए, मैंने अपनी बेटियों को पहले दीन की तालीम दी, उसके बाद में ओपन से उनको 10वीं 12वीं तक कराई, और अब एक बच्ची की शादी हो गई, दूसरी बच्ची की शादी करने वाला हूँ, रिश्ता लग गया है। अच्छा, तो मतलब कॉलेज में हायर स्टडीज के लिए आप क्या अगर वो पढ़ना चाहते तो आप उनको रोकते नहीं, आप इसके साथ में होते ना, सपोर्ट करते आप? आपने ध्यान नहीं दिया उनके स्टेटमेंट। नहीं, देखिए, हमारा एक चीज को समझ लीजिए, इसको अन्यथा मत लीजिए, इसको समझिए अच्छी तरह। ये जो को एजुकेशन है, सुनिए भाई सुनिए, बीच में मत बोलिए। ये जो को एजुकेशन है, इससे मुसलमान बच्चियों पर जो गहरा असर पड़ा है वो बहुत खतरनाक है। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत से स्कूल कॉलेजेस हैं जिनमें लड़कियां पढ़ती हैं, वहां भी पढ़ाया जा सकता है। लेकिन को एजुकेशन की वजह से मुसलमान बच्चियों पर जो गलत असर पड़ा है, जिसकी वजह से माशरे में कुछ गंदगी, कुछ बुराइयां फैली हैं, उसके लिए हमें सचेत करना है अपनी कौम को, अपने माशरे को। उसमें किसी को बुराई क्या है भाई उसमें? रशीदी साहब, तो ये सिर्फ ऐसा रहता है कि बच्चियों के लिए, बच्चों पर भी तो अप्लाई हो सकता है ना? अगर बच्चियां ज्यादा पढ़ रही हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कोई माँ बाप कहेगा कि सिर्फ बेटियों को पढ़ाना है, बेटों को नहीं पढ़ाना है, तो बेटे भी तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, नहीं, बिल्कुल पढ़ सकती हैं। देखिए, फिर वही बात आती है, आप उसको गलत वे में ले जा रहे हो। मैं ये कह रहा हूं, पढ़ने से मना नहीं है, लेकिन उसके रास्ते वो भी तो है ना कि मुस्लिम बच्ची को या आप अपनी बच्ची को उन कॉलेजेस में पढ़ाइए जो सिर्फ बच्चियों, लड़कियों के लिए हैं। को एजुकेशन में क्यों पढ़ाते हैं उनको? कितना खुलकर, अच्छा, जिससे माशरा गलत होता है। आपने देखा नहीं, होटल में, बाजारों में, पार्कों में, बस स्टैंडों पे, मेट्रो स्टेशनों पे
क्या कुछ हो रहा है आपको पता नहीं है? आप अच्छा। जानते नहीं इस बात को। आप तो जानकर भी अनजान बन रहे हैं। 1 मिनट में आ रहा हूँ रगनेश भाई, आपके पास आ रहा तो हूँ। जानकर कपिल भी जी, अनजान बन रहे हैं। आप वरिष्ठ हैं, आपने ये सब कुछ जो देखा है, हो और रहा है, अब ये पढ़ाई फिल्मों लिखाई की को लेकर वजह जो ये से सवाल खड़े और किए जा कोई रहे हैं और education कह रहे हैं कि की वजह हाँ से हो बिल्कुल रहा सही बोला जो भी बोला नोमानी ने, उस पर आप कर। देखिए, मैं किसी धर्म पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जैसा अभी मेरी बहन ने बताया कि खुद कुरान के अंदर जो आपने शब्द इस्तेमाल किया वो इकरा पढ़ने लिखने का है, लेकिन सज्जाद नुमानी साहब को लेकर मैं ज़रूर कुछ कहूँगा कि ये नैरेटिव इनका कल किस वक्त पे आया है। ये उस वक्त पे आया है, आप देखेंगे अगर, कि जाकिर नाइक जाके पाकिस्तान में क्या बोल रहा है। क्या बोला वो वहाँ पे कि जिन लड़कियों की शादी नहीं होती वो बाजारू औरत होती है। मुझे शर्म आती है पाकिस्तान के मर्दों के ऊपर कि उनकी मोहतरमा के लिए, उनकी बहनों के लिए, उनके लिए उसने वो शब्द इस्तेमाल किए, और इनमें से एक मर्द की जवाब नहीं उठी जो इतने बड़े मर्द बनते हैं अपने आप को, कि हमारी के मोहतरमाओं के लिए तुम कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो इसको लेकर के। दूसरी बात आइए, देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ बिल्कुल दीजिएगा साहब, अपने टाइम पे दीजिएगा। दूसरा आप ये देखिए कि आजकल के समय में जहां पे कि सोशल मीडिया इतना है, यूट्यूब इतनी है, दुनिया भर की चीजें मौजूद हैं, किसी की भी भावनाओं को आप दबा नहीं सकते। जो एक नेचुरल भावनाएं बायोलॉजी के हिसाब से आपके शरीर में, जब आपका शरीर 15 साल 14 साल जब भी हो जाता है, उसके अंतर्गत आती है। और ये चीजें क्यों होती हैं जो राशिद साहब कह रहे हैं कि साहब कॉलेज में ये हो जाता है, ये हो जाता है, वहां पकड़ी गई, वो पकड़ी गई, ये इसलिए होती है कि जब आप इन चीजों को दबाएंगे और आप एक सही शिक्षा उनको घर पे नहीं देंगे। आज माँ बाप के पास घर पे फुर्सत नहीं है बच्चों से बात करने के लिए। 50 रुपए पकड़ाएंगे, जाओ खाना खा लेना, वो टिफिन बन के नहीं जाता है बच्चों के लिए, समझे आप। तो जब आपका माँ बाप का बच्चों से डायलॉग ही नहीं है किसी जिसे मूल्य को लेकर के, वैल्यूज को लेकर, धर्म को लेकर के, मुझे बताइए कितने लोग हैं जो बच्चे उसके धर्म में बात करते हैं। और दूसरी बात मैं यहां पे कहूंगा, तालिबान वाली बात तो कह दी इन्होंने कि तब से शुरू किया, एक फिनोमिना चल रहा है। दूसरी बात यहां पे यह है कि देखिए, मैं एक वाकया आपको सुनाता हूं। मैं गया था सूरीनाम। सूरीनाम में मेरे जो होस्ट थे वहां पे प्रोफेसर मॉरिस हसन थे। तो ईद का दिन था, तो वो हमें मस्जिद में ले गए, नमाज हो रही थी जहां। तो वहां मैंने देखा कि उनकी जो महिलाएं थी, बच्चियां थी, लड़के थे, सब वहां पे इबादत कर रहे थे। ठीक, नमाज इकट्ठी पढ़ी गई। तो मैं थोड़ा देख के हैरान हुआ। मैं कहा साहब मेरे यहां तो ये होता नहीं है, आपने ये सब कैसे किया? तो बोले देखिए, हम इस वेस्टर्न हेम्पेशियर में रहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारी औरतें और हमारी बच्चियां किसी से भी पीछे रहें, और हम इसलिए हमने ये बैठ के अपनी वो पंचायत करके निर्णय लिया कि हम अपनी महिलाओं को पढ़ाएंगे, उनको हर तरीके की पढ़ाई देंगे, उनको हर तरीके के लिए आगे ले जाएंगे। और सुनिए, और उन्होंने कहा कि अगर हमें अपनी कौम को आगे बढ़ाना है, अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, तो हमें अपनी महिलाओं को आगे ले जाना होगा। और क्यों कहा, सुन लीजिए। बोली एक पढ़ी लिखी महिला जो अपने बच्चों को शिक्षा देगी, पूरा घर बनता है उससे।